नमस्ते इंडिया। मैं हूं भारत का एक आम नागरिक और आज आप सबके साथ जुड़ गया हूं न्यायतंत्र में हुए 3 बड़े बदलावों के बारे में आपको बताने के लिए, आपको समझाने के लिए, जो है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। तो आइए इनको एक एक करके समझते हैं। आप क्या सोच रही है? इतना परेशान क्यों दिख रही है? लड़कियों के साथ होने वाला शोषण इतना बढ़ गया है। यौन उत्पीड़न, छोटे छोटे बच्चों को भी नहीं छोड़ा जाता। गुंडागर्दी, हर तरफ गुंडागर्दी है। क्या इन सबको रोका जा सकता है? क्या हमें न्याय मिलेगा? हाँ, हमें न्याय मिलेगा क्योंकि हमारे सरकार द्वारा बनाए गए लॉज अगेंस्ट वुमेन क्राइम, जैसे भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत अगर किसी वुमेन या बच्चे के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट होती है तो उसको कड़ी सज़ा दी जाएगी। यही नहीं, इस लॉ के अंतर्गत अगर कोई एक्सीडेंट कर कर भाग जाता है तो उस पर 7 लाख तक का जुर्माना और 10 साल की जेल भी हो सकती है। इसके साथ अगर कोई किसी का मर्डर करता है तो उसके लिए उम्र कैद और फांसी जैसी सजाएं रखी गई है। आप इतनी परेशान क्यों है? मेरा बेटा किडनैप हो गया है। मेरे पास कोई इस समय मदद के लिए भी नहीं है। पुलिस वाले भी एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे। तुम बताओ बेटा, मैं क्या करूं? ऐसे समय में हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अंतर्गत हम डिजिटल एफआईआर भी भर सकते हैं। और अगर पुलिस वाले एफआईआर भरने से मना कर रहे हो तो हम उन्हें सचेत कर सकते हैं कि उन्हें 24 घंटे के अंदर एफआईआर लिखनी ही लिखनी होगी। और यही नहीं, इसमें क्रिमिनल प्रोसीजर ऑनलाइन भी हो सकता है। आंटी, आपका बेटा मिल गया? हाँ, मेरा बेटा मिल गया, पर उन गुनहगारों को सजा नहीं मिल पाई जिन्होंने मेरे बच्चे को इतना टॉर्चर किया। क्यों नहीं आंटी? वो पकड़े तो गए, परंतु कोई बोलने वाला तो है ही नहीं ना, सबूत देने वाला। हाँ, मेरे पास एक डिजिटल सबूत है, पर क्या वो कोर्ट में मान्य होगा? हाँ आंटी, और आप लोगों का डिजिटल एविडेंस भी मान्य होगा। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत डिजिटल एविडेंसेस को भी मान्यता मिलेगी और कोई फेक डिजिटल एविडेंस भी ना बने, इसके लिए सरकार इसकी चेकिंग भी करेगी। लोगों से जान लेते हैं इनका इस बारे में क्या कहना है। तो क्या आपको भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के बारे में पता है? पता तो नहीं है, लेकिन सुनते रहते हैं, ज़्यादा इसके बारे में तो जानकारी नहीं है। ये एक बार हमारा भारतीय सरकार द्वारा एक नया बदलाव है हमारे न्यायतंत्र में। इसने क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट को रिप्लेस किया है। इसके अंदर डिजिटल एफआईआर भी फाइल हो सकती है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, ये रूल चेंज करके अभी बनाए इन्होंने, तो हाँ। अच्छे रूल हैं। चेंजिंग पुराने रूलों को हटा के नहीं बनाए हैं, अच्छे रूल। ये 3 चेंज किए थे इसने अभी। धन्यवाद। साथ एक और जुड़ गए हैं। तो क्या आपको भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के बारे में पता है? नहीं, अभी ज़्यादा तो नहीं पता इसके बारे में मेरे को। तो इसके अंतर्गत एविडेंस एक्ट को ही रिप्लेस कर रहे हैं और इसके अंतर्गत जैसे डिजिटल प्रूफ को भी अब मान्यता मिलेगी और जो जिससे डिजिटल प्रूफ फेक ना हो उसकी भी अब चेकिंग होगी। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये तो बहुत अच्छा है, इससे लोगों को अच्छा न्याय मिलेगा डिजिटल प्रूफ होने से। धन्यवाद। तो हमने जाना कि आंटी को भी अच्छा लगा। तो हमारे साथ एक और शख्स जुड़ गए। हम इनसे पूछते हैं क्या इनको इसके बारे में पता है। तो हम आपको क्या भारतीय न्याय संहिता के बारे में पता है? नहीं, हमें नहीं पता। तो ये आईपीसी एक्ट को रिप्लेस किया है इसमें। और इसमें जैसे पहले एक्सीडेंट करके लोग भाग जाया करते थे, पर अब ऐसा नहीं हुआ करेगा। इसमें सरकार ने कदम लिया है कि अगर कोई ऐसा करता है तो उस पर 7 लाख का जुर्माना या 10 साल की जेल हो सकती है। तो आपका इस पर क्या कहना है? ये तो भारत सरकार ने बहुत अच्छा कार्य किया है। अब जो लोग एक्सीडेंट करके भाग जाते थे अब उन्हें प्रॉपर सज़ा मिल सकेगी। इससे लोगों के मन में डर बनेगा कि जी हमें सज़ा भी हो सकती है, जुर्माना भी हो सकता है। तो इससे एक्सीडेंट जैसी खतरनाक वारदातें कम होंगी, सड़क पर चलना आसान होएगा। ये भारत सरकार का बहुत अच्छा कदम है, ये बहुत प्रशंसनीय कार्य किया है। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये ऐतिहासिक बदलाव हमारे न्यायतंत्र को बहुत मजबूत कर देंगे। और हमारे सांसद द्वारा लिया गया ये निर्णय विकसित भारत की नींव रखता है। मुझे गर्व है, मैं एक ऐसे देश में रहता हूँ जहाँ सत्य में जयते माना जाता है। जय हिंद, जय भारत।